नमस्ते दोस्तों। आप में से जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उन्होंने एक कहावत तो सुनी ही रहेगी कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को ही खाती है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में बड़े प्लेयर हमेशा छोटे प्लेयर का ही फ़ायदा लेते, छोटे निवेशकों का ही फ़ायदा उठाते हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ऐसा एक्चुअल में मार्केट में होता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सोल्यूशन भी बताऊंगा, एक तरीका भी बताऊंगा कि छोटे निवेशक अपने लॉस से किस तरीके से बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको लेके आना चाहता हूँ कि बीएसई इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ये बीएसई इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ग्लेनमार्क ने एक फाइलिंग किया था। उन्होंने फाइलिंग किया था कि इंडियन रेगुलेटरी अप्रूव्स, मतलब इंडियन रेगुलेटर ने उनकी दवा को अप्रूवल दे दिया है कोविड-19 के बारे में। तो उन्होंने ये फाइलिंग कब किया था, ये टाइमिंग देखिए दोस्तों। इन्होंने 7 बजे के करीब, मतलब फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोजिंग के बाद उन्होंने फाइलिंग किया हुआ था। और फिर उसके बाद सैटरडे को और एक फाइलिंग किया कि ग्लेनमार्क बिकम द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया टू रिसीव द रेगुलेटरी अप्रूवल। तो कोविड-19 की जो दवा है उनके लिए उनका रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया, ये उन्होंने फाइलिंग किया हुआ था। और ये फ्राइडे के दिन 7 बजे किया था मार्केट क्लोजिंग के बाद। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मंडे के दिन जो मार्केट ओपन हुआ तो एकदम गैप अप के साथ मार्केट ओपन हो गया और सीधा कंटिन्यूस अपसाइडेड मोमेंटम दिखा दिया मार्केट में। और ऑलमोस्ट 27%, एक ही दिन में मार्केट 27% ऊपर चला गया। तो यहाँ पे पहली बात ये, तो ये गैप का बेनिफिट छोटे निवेशकों को बिल्कुल नहीं मिला। छोटे निवेशक गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट में इंटर हो गए। और अगर आप दूसरे दिन देखते हो तो दूसरे दिन, मतलब यहाँ पे दूसरे दिन के डेटा में आपको दिखाई देगा कि कंटिन्यूसली मार्केट डाउन नीचे आ रहा था। तो अगर आप एनएससी इंडिया के वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो एनएससी इंडिया के वेबसाइट के ऊपर आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो एचएसबीसी पूल इन्वेस्टमेंट फंड है, जो कि बहुत बड़ा एफआईआई माना जाता है, उन्होंने उसी दिन मार्केट में कितने शेयर बेचे, तो 18,69,542 शेयर उन्होंने वो भेज दिए थे। तो आपको ये क्लियर कट पता रहेगा कि किस तरीके से फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज का फ़ायदा लेके छोटे निवेशकों को अट्रैक्ट किया जाता है। मार्केट में जब आप देखते हो प्लेयर के हिसाब से तो दो टाइप के प्लेयर होते हैं। पहला प्लेयर जो रहता है उसको बोलते हैं बिग प्लेयर। बिग प्लेयर में कौन आता है, बिग प्लेयर में सबसे पहले आता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और दूसरा आता है डीआईआई। डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और दूसरा प्लेयर जो होता है उसको बोलते हैं स्मॉल प्लेयर। स्मॉल प्लेयर में कौन आता है, आप और मेरे जैसे जो रिटेल ट्रेडर रहते हैं वो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे आ जाते हैं। तो रिटेल ट्रेडर का प्रॉब्लम क्या होता है, रिटेल ट्रेडर ज़्यादातर न्यूज़ के ऊपर काम करता है। जो पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो उसको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, और जब नेगेटिव न्यूज़ आता है तो उसको लगता है मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो बड़े प्लेयर रहते हैं, बड़े प्लेयर क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल वेज का इस्तेमाल करते हैं। जिनके पास फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल मसल रहते हैं वो लोग मार्केट में जानबूझकर मूव्स क्रिएट कर सकते हैं। छोटे प्लेयर इसके वो बिलीव नहीं करेंगे कि मार्केट में प्राइस मैनिपुलेशन किया जा सकता है अगर आपके पास साइकोलॉजिकल रिसोर्सेस हो और फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो। साइकोलॉजिकल रिसोर्सेस में क्या किया जाता है, जानबूझकर पॉजिटिव न्यूज़ फैलाया जाता है मीडिया में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल के ऊपर, प्रिंट मीडिया में। और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्मॉल प्लेयर है, ये स्मॉल प्लेयर वो न्यूज़ की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं और मार्केट में इंटर हो जाते हैं। और जैसे ही मार्केट में वो लोग इंटर हो जाते हैं, बिग प्लेयर क्या करते हैं, बिग प्लेयर वहाँ पे अपना ऑफलोडिंग चालू करते हैं। तो ये जो होता है ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। इन लोगों को किस तरीके से मैनेज करना है ये पूरी तरीके से आता है, वो मंजे हुए खिलाड़ी रहते हैं। अगर आप एक स्मॉल निवेशक हो, छोटे निवेशक हो, तो इस तरीके के लॉस से आपको किस तरीके से बचना चाहिए, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको एक प्रॉपरली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही काम करना चाहिए। अभी मैं आपको वो क्लियर कट एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप बच सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने ग्लेनमार्क का वीकली का चार्ट लगाया हुआ है। ये वीकली के चार्ट में आपको क्लियर कर दिखेगा कि मार्केट एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड के बाद क्या हो गया, मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर चला जाने के बाद दोबारा मार्केट नीचे आ गया, फिर दोबारा ऊपर चला गया और दोबारा मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, और फिर ये मार्केट ने ये लाइन को ब्रेक किया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये एक शोल्डर बन चुका है, ये एक हेड बन चुका है और ये एक शोल्डर बन चुका है।
तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न बनता है ट्रेंड चेंज का सबसे इम्पोर्टेंट साइंस। तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली एक ट्रेंडी फेज में था, यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड चेंज का, ट्रेंड रिवर्सल का क्लियर कट साइन आपको दे चुका था मार्केट। जब मार्केट ये ट्रेंड चेंज का, रिवर्सल का आपको साइन दे चुका है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि अभी यहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं, और बाय करने के बाद मार्केट कितना ऊपर जाएगा इसका हमें एक टारगेट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो मैंने मेरे पुराने वाले प्राइस एक्शन के वीडियो में भी क्लियर कट बता दिया था कि किस तरीके से आप प्राइस एक्शन के हिसाब से, चार्ट पैटर्न के हिसाब से टारगेट आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने सिंपल टेक्निक आपको बताया था कि ये जो हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, इसको आप, इसका जो आपका लेंथ है वो आपको मेजर करना पड़ेगा, और फिर वो जो मूवमेंट आता है उसको आपको यहाँ पे सिंपली ऊपर जाके यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितना मोमेंटम हमें नीचे की तरफ मिला है, ऑलमोस्ट उतना ही मोमेंटम आपको अपसाइड की तरफ मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो अगर आप देखोगे तो जब पॉजिटिव न्यूज़ आया था, पॉजिटिव न्यूज़ के बाद आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट उतना ही मार्केट ऊपर चला गया, और उतना ऊपर चला जाने के बाद दोबारा मार्केट में अपना टारगेट हिट करके मार्केट दोबारा नीचे आना चालू हो गया। तो अगर आप ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपका एंट्री भी पहले हो जाता और एग्जिट भी आपको अच्छे तरीके से मिल जाता। तो अगर आपको ये बड़े प्लेयर के ट्रैप से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग करते समय प्रॉपरली एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको कोई मार्केट में न्यूज़ आता है और वो न्यूज़ आपके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कंफर्म करता है, तभी जाके आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। और ट्रेड इनिशिएट करने के बाद एक बार बाय कर दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है आपको प्रॉपरली टारगेट लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग भी करना है, और ट्रेलिंग स्टॉप लगा के आपको प्रॉफिट को प्रोटेक्ट भी करना है। ये दोनों बातें अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से आप मार्केट में करते हो तो आप आसानी से ये ट्रैप में से बच जा सकते हो। तो इसी तरीके का सिंपल प्राइस एक्शन जो है वो मेरे अकाउंट में मैं ट्रेड करने के लिए यूज़ करता हूँ। ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे फ्री में सिग्नल्स भी देता हूँ। इसका लिंक मैंने, फ्री चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया हुआ है। आप ये लिंक के ऊपर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको फ्री में सिग्नल्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपना एक एजुकेशनल चैनल है, नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑलरेडी एजुकेशनल वीडियोस डाले हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ, इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे वो टॉपिक का नाम बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से वो वीडियो देखने की वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।